हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू हिमरक्षक। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज की वीडियो सारे स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे 6th मॉक टेस्ट पेपर ऑफ HRTC एग्जामिनेशन। देखिए, आपका जो 10 दिसंबर वाला एग्जाम है उसके लिए हम गारंटी लेते हैं कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद उसमें जरूर फायदा होगा। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं हम 20 से 22 क्वेश्चन। एंड ऑफ द वीडियो आपको बताना है कि आपके मार्क्स कितने आते हैं। दो तीन बातें हो गई क्लियर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपको बता दूं, इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट HRTC एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके नॉलेज ऑफ IT टूल, बिहेवियर स्किल्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, मोटर व्हीकल एक्ट, ये टॉपिक आपको कहीं देखने को नहीं मिल रहे होंगे, बट हिमरक्षक चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोवाइड किए जा रहे हैं। चलो जी, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? जल्दी से जवाब देने की कोशिश किया करो। इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ज्योतिबा फूले। 19वीं शताब्दी में सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले। देखिए, नाम इनका लग रहा होगा कि ये एक महिला हैं, ज्योतिबा, बट आपको याद रखना है, नाम पर नहीं जाना है, ये एक आदमी ही हैं। ये इनकी फोटो है, ये देख सकते हो आप, ज्योतिबा फूले जी। ठीक है, इनके संबंधित आपने याद रखना है, इन्होंने महिला एजुकेशन या फिर महिला शिक्षा के प्रति बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है और ये महाराष्ट्र से थे। ठीक है, इनके रिगार्डिंग आपने ये याद रखना है। समझ गए जी। और 1948 में इनकी पत्नी ने पहला गर्ल्स के लिए एक स्कूल खोला था, ये भी इन्होंने, इनके संबंधित आपने याद रखना है। चलो जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज के रूप में की गई थी। आपने सिंपल सा इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि अभिनव भारत की स्थापना करने वाले कौन थे, नाम बताओ जी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, विनायक दामोदर दास सावरकर। समझ गए, ये है इनकी पिक्चर, विनायक दामोदर दास सावरकर। ठीक है, दास यहां पर नहीं लिखा है, आपको याद रखना है दास भी है। ठीक है, शॉर्ट में आपने याद रखना है वीडी सावरकर। ठीक है, वीडी सावरकर। समझ गए। चलो जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। विटामिन सी हेल्प इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग मिनरल? विटामिन सी निम्नलिखित में से किस खनिज के अवशोषण में मदद करता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आयरन। ठीक है, और भी आपको याद रखना है आयरन की और कौन कौन ऑब्जॉर्प्शन करता है। जैसे हो गया विटामिन ए, और आपके जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो करते हैं। कैल्शियम के संबंधित आपने याद रखना है विटामिन डी। कैल्शियम के संबंधित आपने याद रखना है विटामिन डी। ठीक है, फिर आपका विटामिन डी के संबंधित और भी याद रखना है हेल्थी फैट्स। ठीक है, देखिए इनके आपने केमिकल नेम भी याद रखना है। जैसे विटामिन ए का कौन सा होता है? रेटिनोल, बी का थायमीन, सी का एब्जॉर्बिक एसिड। ठीक है, ये सारे के सारे आपने केमिकल नेम भी याद रखने हैं। और आपकी जो भी डेफिशिएंसी डिसीज होती है, जैसे विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस, बी से बेरी, सी से स्कर्बी, डी से रैकेट्स, इस प्रकार से आपने प्रॉपर याद रखना है। वो भी क्वेश्चन आपको बार बार आते हैं। यदि आपको किसी भी पेपर में, जैसे HRTC में साइंस आएगी, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आता है, विटामिन वाले टॉपिक से। और डिसीज वाला टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई भी डिसीज है, लेप्रोसी है या फिर आपका एड्स है, हेपेटाइटिस बी है, वो कौन सी बीमारी जो है वो आपकी कौन सी वेक्टर से फैलती है, या फिर जैसे आपकी प्रोटोजोआ से फैलती है, बैक्टीरिया से फैलती है, फंजाई से फैलती है, वो आपको पता होना चाहिए। समझ गए। चलो जी, नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग
पॉलीमेरिक मटेरियल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ जैकेट। जो हमारी, आपने देखा होगा कभी ना कभी आर्मी में बुलेट प्रूफ जैकेट जैसे फिल्मों में होती है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पॉलीमेरिक सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो आपने याद रखना है केवलर। क्या? केवलर। सी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आपने कभी ना कभी फिल्मों में जैसे होता ही है, ये जैकेट जरूर देखी होगी। ये किससे बनी होती है? जिससे क्या होता है कि बुलेट प्रूफ जैकेट। बुलेट प्रूफ जैकेट मीन्स अगर वो गोली जो है कोई हम पर छूट करता है, यदि हमने ये पहनी है तो गोली इसके पार नहीं जाएगी। किसकी वजह से नहीं जाएगी? तो आपने याद रखना है केवलर। ठीक है, केवलर। चलो जी, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, पंचायती राज संरचना में कितने टायर होते हैं? पंचायती राज संरचना में कितने टायर होते हैं, या फिर इंग्लिश वाले देख लो, हाउ मैनी टायर्स आर देयर इन द पंचायती राज स्ट्रक्चर। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पिक्चर के माध्यम से समझाया जाता है आपको, तो आप देख सकते हो पंचायती राज स्ट्रक्चर में कितने टायर होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, एक आपका ब्लॉक लेवल पर, एक आपका गांव के लेवल पर, विलेज लेवल पर। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट है, इफ वेस्ट मटेरियल कंटेमिनेट द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, विच ऑफ द फ्लोइंग डिसीज विल स्प्रेड। यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर देते हैं तो निम्न में से कौन सी बीमारी फैल जाएगी? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, थायराइड। ये पिक्चर के माध्यम से देख सकते हो, यहाँ पर आपको बॉडी में पेट के पास रैशेस हो जाएंगे, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये वाला इस जो आपकी कंटेमिनेट होता है पानी वेस्ट मटेरियल के साथ है, इस प्रकार के जो वायरस हैं वो घुस जाते हैं आपके शरीर में, तो ही आपको इस प्रकार के रैशेस होते हैं। ये आपने याद रखना है। ठीक है जी, चलो जी, नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना है। क्या क्वेश्चन है? भारतीय संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया है? As per the Constitution of India, the subject of livestock and animal husbandry is included in। चलो जी, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, स्टेट लिस्ट। देखिए, 3 लिस्ट होती हैं हमारे पास, और ये आपका शेड्यूल नंबर 7 में दिया गया है। ठीक है, कौन कौन सी लिस्ट होती हैं? जैसे यूनियन लिस्ट, पहली लिस्ट यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, इनके प्रति कानून जो है वो केंद्र बनाता है। ठीक है, छोटी छोटी बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। जैसे स्टेट लिस्ट, राज्य सूची, इसमें क्या होता है? इसमें आपका कानून जो है वो राज्य बनाता है। फिर नेक्स्ट है आपका कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट, इसमें केंद्र और राज्य मिलकर कानून बनाते हैं। समझ गए जी? ठीक है, चलो, जैसे आपको मोटे मोटे पता होना चाहिए विषय, जैसे डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, वॉर, पीस, बैंकिंग, रेलवे, सारे के सारे केंद्र सूची में आते हैं और केंद्र ही इनमें कानून बनाता है। ठीक है जी। स्टेट लिस्ट, राज्य सूची में कौन कौन से आते हैं? कृषि, पुलिस, प्रिजनर, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, लैंड, लिकर, ट्रेड एंड कॉमर्स, लाइव स्टॉक। ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था, आप देख सकते हो। अब आपको पेपर में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे शिक्षा बार बार आता है, शिक्षा कौन से विषय में आती है या फिर कौन से सूची में आती है, तो आपको याद रखना है ये कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, समवर्ती सूची में आती है। समझ गए जी? चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम तेंदुआ का घर हेमिस नेशनल पार्क डैश में स्थित है। इसमें सिंपल सा पूछा गया है, हेमिस नेशनल पार्क कहां पर है? तो याद रखिएगा, हेमिस नेशनल पार्क है आपका लद्दाख में। डी इज द करेक्ट आंसर। ये मैप के थ्रू देख सकते हो आप।
ये है हेमिस नेशनल पार्क और कहाँ पर है? लद्दाख में, देख सकते हो आप। चलो नेक्स्ट है आपके पास, भारत माता की पेंटिंग मूल रूप से डैश द्वारा की गई थी। इसमें आपको पूछा गया है जो भारत माता की पेंटिंग बनाई गई थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी? तो याद रखिएगा इनका नाम है अभिंद्रनाथ टैगोर, अभिंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये इन्होंने बनाई थी पेंटिंग, भारत माता की पेंटिंग, और ये है अभिंद्रनाथ टैगोर। समझ गए? सिंपल सा क्वेश्चन था और आपको पेंटिंग भी पता होना चाहिए। पेंटिंग कैसे दिखती थी? तो ऐसी दिखती थी। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बुक का नाम है आर्कटिक होम ऑफ वेदा, आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा ये बुक आपकी बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई थी। देखिए आपके सामने जैसे ही, बार बार बोल रहा हूं, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन पुट हो रहा है आप वीडियो को पॉज करें और अपना अपना जवाब देने की कोशिश किया करो। ये है आर्कटिक होम इन द वेदास बुक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई। और एक क्वेश्चन आपको यहां से भी आता है कि लोकमान्य किन्हें कहा जाता है? तो याद रखिएगा लोकमान्य जो है वो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है? इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, आर्टिकल बताना है आपको जो मिनॉरिटी को एस्टेब्लिश और एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का राइट देता है। चलो जी, इस क्वेश्चन का सही जवाब है अनुच्छेद 30वां। यह हक देता है कि मिनॉरिटीज जो अल्पसंख्यक होते हैं, अल्पसंख्यक कौन होते हैं? जैसे अलग अलग देशों में अलग अलग अल्पसंख्यक हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि पाकिस्तान देश है, पाकिस्तान देश है तो यहाँ पर हिंदुओं की संख्या 50% से कम हो, वहाँ पर अल्पसंख्यक कोई भी वो हो सकती है, मिनॉरिटी हो सकती है। जैसे अल्पसंख्यक कौन हो सकते हैं? मैंने सिंपल सा बताया, जिनकी जनसंख्या जो है वो 50% से कम हो। आपको पता है पाकिस्तान में जो है वो हिंदुओं की संख्या बहुत कम है, 5% या 1% लगभग रह गई अब। तो वहाँ पर हिंदू जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं। समझ गए? जिनकी जनसंख्या टोटल जो है वो 50% से कम हो। ठीक है, टोटल मान के चलो किसी एरिया में या किसी देश में 100 बंदा है तो 50 बंदों से कम, 50 बंदों से कम जो हैं वो सारे के सारे मिनॉरिटी कहलाते हैं, अल्पसंख्यक कहलाते हैं। अल्प मीन्स यहां पर देखिए शब्द से ही क्लियर हो रहा है, टोटल शब्द है आपका अल्पसंख्यक। अल्प मीन्स थोड़ा, संख्या मीन्स संख्या। ठीक है, जिनकी थोड़ी संख्या हो, थोड़ी कितनी कि 50% से कम हो। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल हक देता है? तो आर्टिकल 30 हक देता है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए स्टेम ऑफ ट्री हैज 50 रिंग्स, व्हाट इज द एज ऑफ ट्री? चलो बताओ शाबाश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये देख सकते हो आप। ठीक है, इन छल्लों से पेड़ की एज काउंट की जाती है, ये ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ए क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है? देखिए इसमें क्या होता है, ना तो एक्सपोर्ट होता है ना तो इंपोर्ट होता है, नाइदर एक्सपोर्ट और नोर इंपोर्ट टेक प्लेस। ना तो निर्यात होता है ना तो आयात होता है। ये आपने ध्यान में रखना है कि बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है, ना तो आयात होता है ना तो निर्यात होता है। चलो ठीक है, समझ गए जी। ये है आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग डिसीज इज लीस्ट इन्फेक्शियस? निम्न में से कौन सा रोग कम से कम संक्रामक होता है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कुष्ठ रोग, लेप्रोसी इज द करेक्ट आंसर। इस बंदे को लेप्रोसी है और इस प्रकार से देख सकते हो कि इस प्रकार से दाग जो है वो पड़ जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकार कला जो है वो किसके शासनकाल के दौरान अपने चरम पर थी, ये आपने बताना है। द मुगल पेंटिंग रीच इट्स जेंथ ड्यूरिंग द राइन ऑफ। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जहांगीर के टाइम अपने चरम पर थी मुगल चित्रकला। इस प्रकार की चित्र जो है वो बनते थे जहांगीर के टाइम, आपने याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, ओजोन परत कहां पाई जाती है? सबसे आसान क्वेश्चन अब तक की वीडियो का। वेयर इज ओजोन लेयर फाउंड? जियोग्राफी का क्वेश्चन है, आप सभी को पता है आपके एग्जाम में जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस सब कुछ आएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रेटोस्फीयर या फिर देख सकते हो आप, स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में पाई जाती है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखिए, आपको सभी को पता होगा 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित किया गया था। इसमें आपने बताना है कि इस आयोग में कौन कौन शामिल थे। अगर आपको हिमाचल जीके का थोड़ा सा इतिहास, एडमिनिस्ट्रेटिव इतिहास पता होगा तो इसमें क्या हुआ था, 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ था, उसमें भी यही बंदे सेम थे पुनर्गठन करने वाले। तो आपने याद रखना है जो अध्यक्ष थे, मेन बंदा था, वो था फजल अली। ठीक है, जस्टिस फजल अली। और इनके साथ दो मेंबर थे, कौन कौन? कुंजरू और पनीकर। कुंजरू और पनीकर। ठीक है, ये आपने याद रखना है, रहेगा याद, बोलोगे तो नहीं। क्या क्या बताया मैंने? जस्टिस फजल अली और कुंजरू पनीकर, ये दो मेंबर थे और ये बंदा अध्यक्ष था, फजल अली। जस्टिस फजल अली अध्यक्ष था और ये दो बंदे कुंजरू और पनीकर, ये दो मेंबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राहु किला और बिलाई दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किए गए थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है दूसरा पंचवर्षीय योजना। एक बात और देखिए, पहले में क्या हुआ था, पहले में आपकी कृषि के बारे में योजना बनाई गई थी, कृषि एग्रीकल्चर पर ज़्यादा फोकस किया गया था। दूसरे में इंडस्ट्रीज लगाने पर ज़्यादा फोकस किया गया था, जैसे राव किला, बिलाई, दुर्गापुर। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो राव किला थी, जैसे ये आपकी राव किला होगी, बिलाई होगी, दुर्गापुर होगी, ये कहाँ पर है? पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, ये कहाँ पर है। और दूसरा क्वेश्चन है कि किस देश के द्वारा सहायता पर इन्हें स्थापित किया गया था, ये भी आपने बताना है। ठीक है, पहली बात, पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, आपने सर्च कर लेना है चाहे, क्योंकि अगर किसी को आप सर्च करके देखते हो तो वो आपको लर्न हो जाता है साथ साथ। आपने देखना है राव किला है कहाँ, देश में राव किला, इस्पात संयंत्र या फिर स्टील प्लांट कहाँ है, और आपके ये तीनों किस देश की सहायता के साथ स्थापित किए गए थे, ये भी आपने बताना है। ठीक है, जैसे होगा रशिया हो गया, आपने बताना है मेरे को कमेंट बॉक्स में। यदि आप एक्टिव रहोगे ना तो ही आपका एग्जाम जो है वो निकलने की संभावना होती है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, पेंसिलिन डैश से निकाला जाता है, तो आपने याद रखना है कबक, फंगस से निकाला जाता है पेंसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ये कोलकाता में स्थित है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है वो कोलकाता में स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, भारत का कॉफी अनुसंधान
संस्थान कहाँ पर स्थित है या किस पर स्थित है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है चिकमंगलूर। ए इज द करेक्ट आंसर, चिकमंगलूर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान CLRI स्थित है? सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, चेन्नई। इतने से क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूं लगभग 20 से 22 क्वेश्चन हमने तैयार करे थे। देखिए, आपको पता है हमारी पीडीएफ्स किस प्रकार से रेडी होती हैं। ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। ये पेड मटेरियल है बट हिमरक्षक आपको फ्री देता है, इसलिए इसी खुशी में आपको अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो ही हमारा हौसला जो है वो बुलंद रहेगा और आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ लेकर आऊँगा। ठीक है, हमारी टीम दिन रात आपके लिए लगी हुई है। आपको इस बार सिलेक्शन जो है वो दिला कर रहनी है हमें। ठीक है, हमने भी मेहनत करनी है ऐसा कंटेंट तैयार कर कर, और आपको भी तैयार करनी है ऐसा कंटेंट पढ़कर। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो, शाबाश, और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाना है आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तहे दिल से धन्यवाद आप सभी का कि आप यहाँ तक आए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब तो कर लिया होगा। वीडियो को लाइक करें और हमारा एक एक मेंबर, हिमरक्षक परिवार का एक एक मेंबर कम से कम 20 से 25 बंदों को शेयर करेगा। ठीक है, कमेंट कीजिए अच्छा सा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आज की जानकारी आपको कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी और नया कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े हो तो यहाँ भी जुड़ें, और यहाँ पर आपको अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन दी जाती है, इसलिए आपको यहाँ पर ज़रूर जुड़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल आपके लिए लेकर आऊँगा कौन सा टॉपिक बचा है, जैसे हो गया बिहेवियर स्किल, डिजास्टर मैनेजमेंट, फर्स्ट एड का टॉपिक आएगा कल IT टूल वाले टॉपिक में। ठीक है, फ्री आएगा, उसके लिए आपको रेडी रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप खुश रहिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से बच्चों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय हिमाचल।